स्वागत दोस्तों, आगे चैनल करके सामने चैनल के सबसे पहले को बताएंगे दोस्तों। थालापति विजय ने पूरे तमिलनाडु को हिलाकर रखा हुआ है दोस्तों। 5वें के बाद अब छठा विकेट गिराते हुए छठी सीट पर भी उन्होंने उपचुनाव कराना निश्चित कर दिया है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बंगाल के विधानसभा में बीजेपी की सरकार पेश करेगी यूसीसी का बिल। ममता बनर्जी ने किया आर पार के जंग का ऐलान दोस्तों। इसके बाद बताएंगे टीएमसी ने किस तरीके की तैयारी कर ली है और बीजेपी की सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है दोस्तों, यानी गुंडा बिल लेकर आया जाएगा दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे और भी सारी बड़ी खबरों की तरह। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि थालापति विजय लगातार एक के बाद एक विकेट लगातार तमिलनाडु के अंदर गिराते जा रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि तमिलनाडु के अंदर किसी भी कीमत पर थालापति विजय अपने दम पर बहुमत हासिल करके रहेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है दोस्तों। एआईएडीएमके के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री एमआर विजय भास्कर विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान करते हैं दोस्तों। यानी सोमवार को आज विधानसभा के अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर से उन्होंने मुलाकात करते हुए एआईएडीएमके यानी एनडीए गठबंधन की पार्टी के सारे पदों से इस्तीफा देते हुए विधायकी के पोस्ट से भी अपना इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। राजनीतिक गलियारों में कयास चल रहे हैं कि विजय भास्कर जल्द थालापति विजय से मुलाकात करके टीवी के पार्टी में शामिल हो जाएंगे दोस्तों। आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन एमआर विजय भास्कर अपने क्षेत्र के मजबूत नेता हैं दोस्तों और छठे विधायक बन गए हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कहने का मतलब अब कुछ दिनों के अंदर यानी 6 महीने के अंदर ही दोबारा से उपचुनाव होने वाला है दोस्तों। ऐसे में उपचुनाव कराने के लिए इन सारी सीटों को खाली करवाया जा रहा है और एआईएडीएमके के विधायकों ने इस्तीफा देना लगातार जारी रखा है। इसका मतलब थालापति विजय ये सारी की सारी सीटें जीतकर ये सुनिश्चित कर देंगे कि उनकी पार्टी बहुमत हासिल कर ले दोस्तों। विजय भास्कर जयललिता सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके हैं और करूर क्षेत्र के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं दोस्तों। उनके जाने से पार्टी की राजनीतिक स्थिति भी कमजोर हुई है और विधानसभा का समीकरण भी पलट चुका है। इसी के साथ में जब तक विधानसभा उपचुनाव का ऐलान किया जाएगा तब तक और कई सारे इस्तीफे होने की चर्चा चल रही है। तो ऐसे में अपने सहयोगियों के आधार पर उनके समर्थन पर बहुमत का हासिल तो इन्होंने इकट्ठा कर लिया है दोस्तों, यानी बहुमत का आंकड़ा तो हासिल कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद पूरी तरीके से खुद अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो खुद ही अपने दम पर मेजोरिटी का नंबर यानी बहुमत का आंकड़ा हासिल करना चाहते हैं और इसीलिए थालापति विजय लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनका आंकड़ा 118 प्लस पहुंच जाए। इसी के साथ में पश्चिम बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता को लेकर एक बिल पेश करने का ऐलान किया दोस्तों और आज ये बिल पेश होने वाले उससे पहले ममता बनर्जी ने सड़कों पर उतरकर आर पार के जंग का ऐलान किया है। जो अपडेट है वो ये कि बीजेपी की बंगाल की सरकार यानी शुभेंदु अधिकारी की सरकार योगी मॉडल को पूरी तरीके से बंगाल के अंदर लागू करने की कोशिश कर रही है दोस्तों। इसी के आधार पर कानून बनाने की कोशिश की गई है। विधानसभा के अंदर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पेश करने का दावा चल रहा है। सत्ता पक्ष के द्वारा ये विधेयक पेश करने के साथ ही मुकाबला सीधे विपक्ष और पक्ष का नहीं बल्कि टीएमसी के दो गुटों में है दोस्तों। अपने अपने तरीके से ये लोग विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के घोषणा पत्र जारी करते हुए कानून के सामने समानता का अधिकार सुनिश्चित करने का दावा करते हुए यूसीसी लाने की बात चुनाव के दौरान की थी दोस्तों। और क्योंकि ये मुद्दा दो समाज के बीच में आपसी विभेद को बढ़ाता है तो भाजपा के एजेंडे को ये सूट करता है दोस्तों। इन्हीं कारणों से यूसीसी के साथ विशेष सत्र में 4 और विधेयक पेश किए जाएंगे, जिसमें अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति की जब्ती और नीलामी से संबंधित बिल को शामिल किया जाएगा। और सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि गुजरात, उत्तराखंड, असम के तर्ज पर बंगाल के अंदर भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। टीएमसी के दो गुट है, एक तो ऋतव्रत बनर्जी वाला गुट है दोस्तों, दूसरा ममता बनर्जी का। तो ऋतव्रत बनर्जी वाला जो गुट है वो कह रहा है कि हम भी इसका विरोध करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों टीएमसी को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटकर ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग विरोध करेंगे भाजपा के नियम कानून का। अगर ममता बनर्जी के साथ में ये सारे विधायक होते तो ममता बनर्जी इस कानून को कभी नहीं लाने देती दोस्तों, लेकिन ममता बनर्जी को पहले इन लोगों ने कमजोर किया, उसके बाद ये अपने आप को तृणमूल कांग्रेस पार्टी बता रहे हैं और विरोध का दावा कर रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि ये शुभेंदु अधिकारी के द्वारा चलाया जा रहा गुट है, ऋतव्रत बनर्जी का गुट। और ये जो जितने भी दावे कर ले आखिरकार सच्चाई ये है कि न इनको आदिवासी समाज की पड़ी हुई है और ना ही इनको अल्पसंख्यक समाज के लोगों की पड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार गुंडों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाने वाली है। बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 से लेकर आने वाली है दोस्तों। इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। माना जा रहा है कि सोमवार को इसे विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इस बिल को आम बोलचाल की भाषा में गुंडा नियंत्रण बिल भी कहा जाता है। शुभेंदु अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि राज्य में गुंडों पर लगाम लगाने का काम सरकार की प्राथमिकता होगी और राज्य सरकार का मानना है कि पश्चिम बंगाल में फिलहाल गुंडों से निपटने के लिए मौजूदा
मौजूदा कानून काफी नहीं है जिससे जन सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा है, लेकिन इस कानून का दायरा और बड़ा होगा जिसके तहत गुंडों में डर पैदा होगा। इस विधेयक के तहत अवैध माइनिंग, पत्थर निकालना और रेत निकालना, साथ साथ वन्य जीवों से जुड़े अपराध भी शामिल रहेंगे। गुंडा शब्द को परिभाषित करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि अगर कोई आदतन अपराधी है, सामाजिक विरोधी गतिविधि करता है तो उसको बढ़ावा देना है तो गुंडा माना जाएगा। पुराने अपराधियों को भी इसी श्रेणी में रखा जाएगा। पुलिस को ज्यादा पावर देने का बिल बनाया जा रहा है, यानी जैसे यूपी के अंदर गुंडा कानून है उसी तरीके से गुंडा नियंत्रण बिल यहाँ पर लाने की कोशिश चल रही है। ऐसे में एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 कितना प्रभावशाली होगा ये देखने वाली बात होगी दोस्तों, लेकिन चर्चा इस मामले को लेकर लगातार चलती चली जा रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में राम मंदिर का श्रेय चाहिए भाजपा वालों को, तो प्राण प्रतिष्ठा का श्रेय भी ये लोग लेने आ जाते हैं, लेकिन जब बात आती है कि चढ़ावा चोरी से जुड़े मामले को लेकर जिम्मेदारी कौन लेगा तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के नेता प्रियांक खड़गे कहते हैं कि राम मंदिर का श्रेय चाहिए इनको, प्राण प्रतिष्ठा का श्रेय इनको चाहिए। राम मंदिर के नाम पर सत्ता भी इनको मिली, लेकिन चंदे चढ़ावे की चोरी पर सवाल उठे तो जिम्मेदारी किसकी है? राम के नाम पर तालियां इन्होंने ली, अब राम के नाम पर आए पैसे का पूरा हिसाब भी दीजिए। प्रियांक खड़गे एकदम सही सवाल पूछते हैं दोस्तों, और उनके सवालों का जवाब तो भाजपा वालों के पास किसी के पास नहीं है। इसी के साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनके पोस्ट से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को गुमराह किया। रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाए, ये मांग की गई है। कर्नल रोहित चौधरी के द्वारा दोस्तों राजनाथ सिंह के झूठ में साथ देने के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी सांसद माफी मांगे। अग्निवीर योजना को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। एआईसीसी एक्स सर्विसमैन विभाग के चेयरमैन कर्नल रोहित चौधरी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया दोस्तों, और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 6 सैनिकों की जान जाने के मामले को लेकर, यानी 6 शहीदों को बीजेपी की सरकार के द्वारा कोई भी रिकॉग्निशन यानी पहचान नहीं दिया गया, तो इस बात को लेकर नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ गई दोस्तों, और भाजपा को फटकार लगाया जा रहा है। और अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह ने सदन में आकर कहा कि हमारे किसी भी सैनिक का कोई नुकसान नहीं हुआ, बाद में पता चला कि भारत के 6 सैनिक शहीद हुए हैं, तो ऐसे में हमारे शहीद हुए सैनिकों को बिल्कुल भी पहचान नहीं दिलाई। बीजेपी के रक्षा मंत्री ने कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश की दोस्तों, शहादत को छुपाने की कोशिश की, और ये इतना घंघोर अपराध है कि इस मामले पर भाजपा के मंत्री से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए दोस्तों, और इनके खिलाफ प्रिविलेज का मोशन यानी संसद को गुमराह करने और संसद के खिलाफ मानहानि या यूं कहिए कि संसद की गरिमा को चोट पहुंचाने वाले मामले के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अयोध्या में राम मंदिर के मामले को लेकर जैसे तैसे चंदा चोरी पर कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। वकीलों को लेकर एक अपडेट आती है। अयोध्या के वकीलों ने ऐलान किया कि चंपत राय, अनिल मिश्रा या गोपाल राव, उन तीनों में किसी भी व्यक्ति को अयोध्या के अंदर कोई भी वकील बचाव नहीं करेगा, यानी इनके लिए कोई भी केस अयोध्या के अंदर वकील नहीं लड़ेगा। साफ साफ शब्दों में बोल दिया गया कि अगर कोई वकील इन लोगों को बचाने की कोशिश करेगा तो फिर हम वकील के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाएंगे। यानी सारे वकीलों ने मिलकर अयोध्या के अंदर इस मामले को लेकर कड़ा विरोध जताया है दोस्तों, और सबने मिलकर यह फैसला लिया है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को लेकर ये ऐलान किया गया है। ऐसे में दोस्तों अयोध्या के वकीलों ने यह भी कहा कि ये लोग 3 दिनों के अंदर अयोध्या छोड़कर भाग जाएं, चले जाएं, वरना इनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। ऐसे में वकीलों ने अपनी नाराजगी जताई है, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई कठोर तरीके से होनी चाहिए। इनको अगर छोड़कर भागने के लिए बोला जा रहा है, यानी यहाँ से चले जाओ, तो ये तो एक तरीके से इनको बचने का मौका दिया जा रहा है। इन सबको चोरी की सजा मिलनी चाहिए और एक एक को सजा मिलनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत